नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर दानापुर से आ रही है। बेटा में एटीएम उखाड़कर चोर ले गए। रुपए नहीं चुरा पाने पर एटीएम को ही उखाड़कर चोर अपने साथ ले गए। मशीन में लाखों रुपए की करेंसी थी। बेटा के अमहारा स्थित आईडीबीआई बैंक का यह मामला है। मशीन में लाखों रुपए की करेंसी। दानापुर से ये बड़ी खबर इस वक्त। बेटा के अमहारा स्थित आईडीबीआई बैंक का ये मामला, जहां पर चोरों ने एटीएम ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। बेटा में एटीएम उखाड़कर चोर अपने साथ ले गए। तो रुपए चुरा नहीं पाने की स्थिति में चोरों ने एटीएम को ही उखाड़ लिया और अपने साथ इस एटीएम को लेते गए। बेटा की ये घटना है जहां पर एटीएम लूट कांड किया गया, जहां पर रुपए नहीं चुरा पाने की स्थिति में एटीएम को ही अपने साथ चोर लेकर चले जाते हैं। मशीन में लाखों रुपए की करेंसी बताई जा रही है उस दौरान थी। बेटा के अमहारा स्थित आईडीबीआई बैंक का यह मामला है। तो एटीएम में लाखों रुपए होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बेटा के अमहारा में आईडीबीआई बैंक एटीएम ये, जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। अमरजीत हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है? किस वक्त इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया और कितने की करेंसी उस वक्त एटीएम में मौजूद थी? कोई जानकारी? देखिए, एटीएम आईडीबीआई का है और इसमें जो है लाखों की करेंसी यहाँ पर होती है और ये अमहारा में पड़ता है, जो कि अमहारा मोड़ के पास है। और यहाँ रात में जो है गश्ती दल नहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों ने जिस तरह से बताया है कि यहाँ गश्ती दल न के बराबर आती है। यही वजह है कि जो है चोरों ने इसको आराम से जो है एटीएम जब चोरी करने के लिए वो पहुंचे तो एटीएम में रुपये नहीं निकले, तो उन्होंने पूरा एटीएम ही उखाड़ करके जो है लेकर के चले गए हैं। बड़ी गाड़ी लाए हैं संभवतः और उसी गाड़ी पर लाद करके ले गए हैं। ये पहली घटना नहीं है पटना के लिए, ये फुलवाड़ी शरीफ में भी पहले घटना हो चुकी है जिसकी अभी तक ले कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। और ये दूसरी घटना है पटना के लिए जो बेटा में हुई है घटना। और अभी तक जो है जो पुलिस पहुंची है सिर्फ जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा पाई है आखिर चोर जो है किधर से आए और किधर गए। लेकिन घटना जो हुई है पूरा का पूरा एटीएम ले गया है और एटीएम में लाखों रुपये थे। और अभी तक लोग जो है सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जो है जब तक बैंक इसमें जो है अपना प्रूफ नहीं देगा कि कितनी की कैश इसमें जमा किया गया था और कितना निकला है, तब तक ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लाखों रुपये इसमें थे और जो चोर थे वो आराम से एटीएम को लूट करके चले गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आईडीबीआई बैंक का ये एटीएम, जिसमें पहले चोरी की कोशिश की जाती है, लेकिन जब चोर पैसे निकालने में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने एटीएम ही अपने साथ ले जाना उचित समझा और देखिए एटीएम की ही चोरी कर ली गई। हालांकि अब सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई गश्ती दल यहां पर नहीं मौजूद होता है, ना ही किसी तरह की कोई निगरानी होती है और ऐसे में चोरों के लिए बेहद आसान रहा एटीएम को यहां से उखाड़कर अपने साथ लेकर जाना। जानकारी सुबह लोग देखा तो एटीएम गायब था, पानी चल रहा था, स्विच सारा डायरेक्ट था। इसमें कितना कैश लगभग होगा? अभी तो भाई बैंक के स्टाफ है। अच्छा, लाखों कैश हो सकता है इसमें? ये हम नहीं कर सकते। क्या इसमें कहीं पुलिस का नाकामियाँ भी साबित होती है, जो गश्ती दल नहीं थी या गश्ती दल की गाड़ी से चोरी हुई है? तो सामने है ना। अच्छा, जो है सामने है, देखिए रहे हैं, सब रहता होता तो ऐसी घटना नहीं। बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां मंझौलिया के पिपरा दूबे गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 घर जलकर खाक हो गए। आग की इतनी लपटें तेज और भीषण थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग ने एक एक करते हुए 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ये सभी घर इसकी जद में आ जाते हैं।
5 घर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर के बाद मौके पर पहुंची और जब तक आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई तब तक लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का हालांकि अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि किस वजह से आग लगी, लेकिन लाखों का नुकसान जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक हो चुका था। अचानक आग लग गई ना, हमने क्या मारा साला सब माल जल गया, उन्हें सब का चला था जल गया। बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी है। पेट में गोली लगने से स्थिति उनकी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पेट और पैर में ये गोली लगी है उन्हें। सदर अस्पताल में स्वर्ण व्यवसायी का इलाज इस वक्त चल रहा है। मॉडल थाना क्षेत्र के सिंडी गेट मोहल्ले की ये घटना है, जहां पर स्वर्ण व्यवसायी को पैर और पेट में गोली लगी है। स्थिति उनकी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सदर अस्पताल में स्वर्ण व्यवसायी का इलाज जारी है। बाढ़ की बख्तियारपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 साल के आदित्य के अपहरण के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 साल के आदित्य को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भी छुड़ाया गया है। एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर को 2 साल के आदित्य कुमार के परिजनों ने बख्तियारपुर थाने में अपहरण के मामले को दर्ज करवाया था। एएसपी के मुताबिक परिजनों से 23 तारीख को 10 लाख रुपए की फिरौती अपहरणकर्ताओं की तरफ से मांगी गई। बच्चे के अपहरण करके नालंदा के नूर सराय में रखे जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। घटना ये हुई है कि मुकेश कुमार के पुत्र 2 वर्षीय पुत्र का अपहरण किया गया और उसके आधार पर छोटू कुमार उर्फ मनीष कुमार, मिथिलेश कुमार उर्फ मित्ते और दीपक कुमार उर्फ कांचा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके 2 वर्षीय पुत्र को भी बरामद कर लिया गया है। इनको नूरसराय थाना अंतर्गत ग्राम बस गोपालपुर से अपहरणकर्ता के एक संबंधी हैं मिथिलेश के, जो इनमें से हैं गोरख पासवान, उनके घर से बरामद किया गया है। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना के हनुमान मंदिर प्रशासन ने आज से मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश करने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। महावीर मंदिर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है कि वही व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ के लिए पहुंच सकता है जिसने मास्क पहन रखी हो। साथ ही लोगों के लिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। आज सुबह से ही महावीर मंदिर के सुरक्षाकर्मी लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। महावीर मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए पटना के हनुमान मंदिर ने नया निर्देश जारी किया है और बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। और ये जो फैसला लिया गया है वो जिस ढंग से पटना में लगातार जो मामले पिछले कई दिनों से देखे जा रहे हैं कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैं, वैसे में ये निर्देश जारी किया है कि मंदिर में वही लोग प्रवेश करेंगे जिन्हें ये इजाज़त दी गई है कि जो मास्क पहने हुए हैं। और ये तस्वीरें ज़रा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मुख्य द्वार पर यहाँ पे जो गार्ड हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो मास्क पहने हैं वही यहाँ पे आए। अगर जिन्होंने मास्क नहीं पहना है तो उन्हें लगातार अपील की जा रही है कि मास्क पहनकर ही अंदर आएं, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें तो कल यहाँ पे पटना में कई मामले कोरोना के आए हैं और अभी पूरे बिहार में 78 जो हैं वो एक्टिव केसेस हो गए हैं। अगर सिर्फ पटना की बात करें तो सिर्फ 55 मामले पटना में अभी तक हैं। तो ये नए मामले आए हैं। जो गार्ड हैं उनसे जानते हैं कि क्या क्या निर्देश जारी कल हुआ है। निर्देश हुआ है बिना मास्क के मंदिर में किसी को जाना नहीं देना है, मास्क लगाकर ही जाने देना है। और हम लोग जब गेट पर हैं सब चेक चुक करके तब भीतर प्रवेश करने देते हैं। और यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह की भी व्यवस्था है? सैनिटाइजर की व्यवस्था तो था, अभी तो नहीं है, लग जाएगा। वो मुख्य द्वार पर आप लोगों को कर दिए हैं? हाँ दिए हुए हैं, मुख्य द्वार पर है, सैनिटाइजर है वहाँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो मास्क के साथ ही यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लोगों की सहूलियत की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंदिर में
जो जैसे ही प्रवेश करते हैं लोग, वहाँ के दोनों तरफ यहाँ पे सैनिटाइजर्स रखे गए हैं जो खुद से लोग ले सकते हैं और सैनिटाइज करके ही अंदर जा सकते हैं। ये बिल्कुल, और अभी के समय के लिए तो ये बहुत आवश्यक भी है। और ओमिक्रॉन जो अभी फैला हुआ है उसके लिए हम सभी को भी तो सुरक्षित रहना होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। निश्चित रूप से, और लगता है कि लोगों को भी इसका अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सर, अगर हम सुरक्षित है तो पूरा देश सुरक्षित रहे सर। हम ही जब असुरक्षित हो जाएंगे तो दूसरे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं सर। खुद सुरक्षित होंगे तो हमारा देश सुरक्षित होगा और इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी क्योंकि कोरोना का जिस ढंग से मामले सामने आ रहे हैं और जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसे देखते हुए खुद से ये पहल करनी होगी कि मास्क पहनकर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसी के तहत पटना के हनुमान मंदिर ने भी ये नया आदेश जारी किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। अररिया में पीसीसी सड़क निर्माण में घालमेल का मामला सामने आया है। आश्रम चौक से एडीबी चौक तक की पीसीसी सड़क का निर्माण 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। इस पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इतना ही नहीं, वो एजेंसी का नाम भी बता नहीं रहे। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि गड़बड़ी करने वाली एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया गया है और राशि जब्त कर ली गई है। अररिया में नगर परिषद के कार्यशैली पर बड़ा सवाल हुआ है। तस्वीर जो है अभी अररिया नगर परिषद की आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई। एडीबी चौक से आश्रम चौक तक की जो पीसीसी सड़क थी लाखों रुपए की राशि से बनने वाली थी। 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी एक हिस्सा जो है बचा हुआ। हालांकि नगर परिषद के जो ईओ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो संवेदक हैं उनकी निविदा को रद्द किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आखिर नगर परिषद के कार्यशैली पर इतने सवाल क्यों खड़े होते हैं, किस तरीके से नगर परिषद कार्य करता है, ये बताइए। आपने देखा कि न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई सड़क की बदहाली का, क्या लगता है कि इसी तरीके से पूरे जिले में होता है? नगर परिषद के कार्यशैली पर जो है सवाल बिल्कुल जायज़ है। नगर परिषद घोषणा तो करती है मगर ज़मीन पर जिस तरह का एडीबी चौक से आश्रम जाने वाले जो सड़क है जो अवरुद्ध पड़ा हुआ है, और आपको बता दें कि बगल में महिला कॉलेज है, बगल में गर्ल्स स्कूल है, हजारों बच्चों का आना जाना होता है और सड़क का जो दुर्दशा जो आपके सामने है। तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि हालांकि जो आश्रम रोड से जो एडीबी चौक जाने वाली जो सड़क है उसमें जो बड़ा घालमेल की जो आशंका है, इस पर कार्य अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जो नगर परिषद के ईओ हैं दीनानाथ सिंह, उन्होंने कैमरे पर बयान देने से कुछ भी इनकार कर दिया। लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि जो अग्रधन जो राशि होती है संवेदक की उसको जब्त कर लिया गया है और जो टेंडर है रीटेंडिंग कराया जाएगा फिर से, वो रद्द कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नगर परिषद के ईओ ने एजेंसी का नाम नहीं बताया। इससे समझा जा सकता है कि नगर परिषद इलाके में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। नहीं, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संवेदक को निरंतर जो है रिमाइंडर दिया गया कि आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन संवेदक के द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया कि जो है क्या कहते हैं निश्चित समय अवधि पर हम लोग कार्य को पूर्ण कर देंगे। तो उनकी कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है और नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा उक्त संवेदक को जो है नोटिस भी किया गया और उनके कार्य को रद्द भी कर दिया गया है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां मद्य निषेध विभाग की टीम ने आज राजधानी के मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर दियारा में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मद्य निषेध विभाग की टीम अहले सुबह से ही बड़ी छापेमारी इस वक्त कर रही है और इस दौरान 900 किलोग्राम जावा और महुआ को विनष्ट किया गया है, जबकि 75 लीटर से अधिक जुलाई शराब भी जब्त की गई है। इस दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम ने कई शराब की भट्टियों को भी आग लगा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई अहले सुबह से ही की जा रही है। मद्य निषेध विभाग की तरफ से लगातार ये छापेमारी हो रही है और देखिए कई अवैध शराब की भट्टियां जो इन इलाकों में चलाई जा रही थी, उन भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, मद्य निषेध की तरफ से इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया होगा। देखिए
निश्चित तौर पर विभाग आज की जो ये कार्रवाई है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल इस सारी कार्रवाई को जो लेकर रणनीति तैयार की गई थी, 15 जनवरी को समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जिले की समीक्षा करेंगे और जब समाज सुधार अभियान में सभा को संबोधित करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो पटना जिले में शराबबंदी कानून को लेकर किस तरह की कार्रवाई की गई है इसकी समीक्षा करनी है। इसको लेकर पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मद्य निषेध विभाग के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की है और इसी रणनीति के तहत आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों को दियारा इलाके में, जो मनेर में पड़ता है दियारा का इलाका, वहां पर उतारा गया और हैरान करती है ये तस्वीरें जहां बड़े पैमाने पर अब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद शराब की भट्टियां संचालित की जा रही है और धंधेबाज जो है अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सैकड़ों शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं, अभी भी कार्रवाई चल रही है। 8600 किलोग्राम महुआ और जावा जो है वो नष्ट किया गया है, जो शराब है वो भी बनाया गया था उसे भी नष्ट किया गया और तमाम जो भट्टियां हैं उनको आग के हवाले किया गया है। बड़ी कार्रवाई मद्य निषेध विभाग की और तमाम तरह की कार्रवाई जो है इसी तरीके से चलाने की जरूरत है ताकि एक बड़ा मैसेज और सबक दिया जा सके जो शराब के धंधेबाज हैं उनको, क्योंकि इस तरह के एक्शन से ही हम शराबबंदी कानून को सफल बना पाएंगे। और लगातार जो समाज सुधार अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कहीं न कहीं जो रिव्यू होगी उसको लेकर अब एक्शन मोड में पटना। बिल्कुल, रिव्यू के दौरान अधिकारियों को जवाब भी देना होगा संजय, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ये बात भी कहते रहे हैं, विपक्ष ये सवाल भी उठाता रहा है कि आप दूसरे जिलों की अगर बात करते हैं उन तक एक कड़ा मैसेज देना चाहते हैं तो राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों को भी देखना होगा कि यहाँ पर शराब की तस्करी कैसे हो जाती है, कैसे ये शराब बन भी रही है और बिक भी रही है, लोगों के घरों तक पहुंच भी रही है। और यही वजह मानी जाए कि इन इलाकों पर ज्यादा अब जोर दिया जा रहा है मद्य निषेध विभाग की तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने देखा होगा सीएम ने पिछले दिनों जब लोगों को संबोधित किया और अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया तो उस समय उनका बयान भी सामने आया था कि राजधानी पटना को सबसे बड़ा जो है वहां दुरुस्त करने की जरूरत है और यहीं से अगर मैसेज जाएगा पूरे बिहार को तो पूरा बिहार एक्शन मोड में आएगा। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है, अब अधिकारी शायद इस बात से अवगत हो गए हैं कि अब कार्रवाई के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है और यही कारण है कि आज एक बड़ी कार्रवाई मनेर के दियारा इलाके में चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर सुबह से ही मद्य निषेध विभाग की तरफ से छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है और भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे इस कार्रवाई के जरिए इन इलाकों में शराब के कारोबार से जुड़े हुए कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत भी है। मुंगेर में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। विस्कोमान किसानों को खाद की आपूर्ति कराने में विफल साबित हो रहा है। कई दिनों तक लाइन में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही और ऐसे में खाद के लिए किसान दुकानों के चक्कर लगाने को मजबूर है। मुंगेर सदर प्रखंड परिसर में स्थित विस्कोमान भवन की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां देखिए कि किसानों की भीड़ किस कदर लगी है। किसान परेशान है, इसके बावजूद घंटों कतारों में खड़े होने के बावजूद जब किसानों को खाद नहीं मिलती है तो इनकी परेशानी किस कदर बढ़ जाती होगी, अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ रहा है। किसानों की चिंता है कि अगर उन्हें समय पर खाद नहीं मिला तो फसलों की पैदावार इससे प्रभावित होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।